एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अमन शुक्ला और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है या दिया है काफ़ी लो परसेंटाइल है और आपको एडमिशन चाहिए तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, जिनका एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, जिनमें अच्छी अच्छी कंपनियां विजिट करती हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है मन में कि आखिर में मैनेजमेंट कोटा होता क्या है। तो मैं बता दूं, जैसे कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज होता है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज होता है तो उसकी जो सारी सीट्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से फिल की जाती हैं। जैसे कुछ परसेंट सीट जो होती हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू फिल की जाती हैं और कुछ परसेंट जो होती हैं सीट वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। मैनेजमेंट कोटा वो कोटा होता है जिसके थ्रू क्या है, कॉलेज पैसा कमाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी कम है, तो इंजीनियर बनना है सबको, डॉक्टर बनना है सबको, तो कैसे बन पाएंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस में वो एडमिशन लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू और उसके बाद उन्हें वो डिग्री मिलती है और अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो कुछ इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी डिमेरिट मैं अभी बता देना चाहता हूँ, फीस थोड़ी हाई पड़ेगी। लेकिन आपको वहाँ से कोई निराशा नहीं होगी, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनियाँ विजिट करती हैं जो आपको वहाँ से रिक्रूट कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैनेजमेंट कोटा के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये जो कॉलेज होता है अपनी खुद की सीट को इंक्रीज करता है उस हिसाब से, सो दैट इट कैन बिल्ड इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं कॉलेजेस को। सबसे पहला कॉलेज आता है RVCE। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो 47 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट है इसका, मीडियन प्लेसमेंट इसका 8.93 लाख है और इसका एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 9 to 10 लाख है, यानी 9 से 10 लाख आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे रहने वाला है जो काफ़ी अच्छा है। आइए बात करते हैं दूसरा कॉलेज हमारे पास MSRIT। इसका जो एवरेज पैकेज है वो आपका 7.6 लाख रुपीस का है और जो हाईएस्ट है 50 लाख का है, यानी एक बहुत बड़ा चांस है आपके लिए, आप जितनी फीस पे कर रहे हो सब वसूल कर सकते हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अगर आपका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक कॉलेज हमारे यहाँ पे माना जाता है जिसको बोलते हैं VIT वेल्लोर। ये काफ़ी बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया का प्राइवेट सेक्शन में अगर हम बात करें तो। और अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो जाहिर सी बात है आपको फीस पेमेंट करनी होगी, आपकी 16 से 17 लाख 18 लाख के करीब में फीस होगी, लेकिन आपका जो एवरेज पैकेज है वो भी 8.5 लाख के करीब में पड़ेगा और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 40 लाख के करीब पड़ेगा। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारी बड़ी कंपनियाँ विजिट करती हैं, यू हैव अ ग्रेट चांस आप बहुत ही अच्छी कंपनी में रिक्रूट किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। ये कॉलेज बेंगलोर का और कर्नाटक का एक बहुत फेमस प्राइवेट कॉलेज है, PES बेंगलोर। मैं रिपीट कर रहा हूँ नेम, जिससे आप जाके गूगल पे या बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके एक बहुत एलाबोरेट इसको एक्सप्लोर करें अपने हिसाब से कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैं नाम बता रहा हूँ, प्लेसमेंट बता रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे अपने लोकेशन के हिसाब से, आपको प्लेसमेंट के हिसाब से आप जाइए उसे चेक कीजिए। सो PES बेंगलोर, जिसका एवरेज जो पैकेज है वो 8 लाख रुपीस का है और हाईएस्ट आपका 40 लाख रुपए जो 2022 में अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट चल रही है उनकी। और सबसे बड़ी बात, इसके जो हाईएस्ट जो पैकेज है 2021 में गया है वो 1.5 करोड़ का गया है, यानी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इफ यू हैव द क्वालिटीज, बहुत सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं। आइए बात करते हैं एक बहुत फेमस कॉलेज की जिसका नाम बहुत ही फेमस है, जिसे SRM यूनिवर्सिटी कहते हैं। SRM यूनिवर्सिटी आई थिंक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है VIT वेल्लोर की तरह ही। आइए बात करते हैं इसके एवरेज पैकेज की। तो SRM यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 6.5 लाख रुपीस है, जो काफ़ी अच्छा है। इसकी फीस भी एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेज थोड़ा सा नॉर्मल है। अगर इसकी हाईएस्ट पैकेज देखें तो ये 35 लाख रुपीस के करीब पड़ता है। इसके बाद आइए बात करते हैं एक और कॉलेज की जिसका नाम है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉमेट के का एक बहुत ही फेमस प्राइवेट कॉलेज है। इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है रिसेंटली वो 50 लाख रुपीस का है
और जो एवरेज पैकेज इस कॉलेज का है वो 9 से 9.5 लाख के बीच में लाई करता है। आइए बात करते हैं अगले की, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका दिल्ली में है। इसमें जो 10% सीट होती है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाती है और इसका अगर हम बात करें एवरेज पैकेज तो वो 9 से 9.5 लाख रुपए है और हाईएस्ट पैकेज 42 लाख रुपीज़ है। सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां विजिट करते हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है और ये दिल्ली में कॉलेज है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो ये कॉलेज एक बहुत ही फेमस कॉलेज है MAIT, सो यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज टू। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है इस कॉलेज में, आपका सिस्टम बैठ रहा है इस कॉलेज के लिए। चलिए बात करते हैं अगले कॉलेज की, PICT पुणे। PICT पुणे ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अगर बोला जाए पुणे का, और ये जो है इसका हाईएस्ट पैकेज जो 42 लाख रुपीज़ गया है अभी रिसेंटली और एवरेज पैकेज 7.5 से 8 लाख रुपए के बीच में लाई करता है। ये जो सारे कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ, इन सारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू पे मनी ना, दे आर गोइंग टू गिव यू द डिग्री। अब क्या है, आपको डिग्री मिल रही है, अब वहाँ पे आप 4 साल अगर मेहनत करते हैं तो बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ आती हैं जिसमें आप प्लेस्ड हो जाएंगे और आपने जो फीस पे की है बड़ी, वो 1-2 साल में ही वसूल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा है। आप इन सब कॉलेजेस के बारे में सर्च कीजिए जिनके बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आइए एक लास्ट कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है VIT पुणे। VIT पुणे, इस कॉलेज का भी एवरेज प्लेसमेंट 7 से 7.5 लाख रुपए है, हाईएस्ट 42 लाख रुपए है। यानी आज जितने भी कॉलेजेस के बारे में मैंने डिस्कस किया उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कॉलेजेस जो है 8-8.5 लाख रुपए एवरेज पैकेज के हिसाब से आपको दे रहे हैं और मैक्सिमम आपका 40-42 लाख रुपए तक जा रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं देते हैं। एक थोड़ा सा लैग इसमें ये पड़ता है कि यू हैव टू पे द फीस थ्रू द मैनेजमेंट कोटा, सो दैट इज गोइंग टू लिटिल हाई अदर एज कम्पेयर टू द अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। So this is one demerit of these things, but let it be. If you have not gone to get these highest marks in JEE Mains examination or you have not qualified well in these examination or government examinations, so don't worry. If you have the chance, if you have the merit, if you have the qualification, if you have the interest, okay, to go in these colleges, so you should apply for these colleges. ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, no need, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है टुवर्ड द इंजीनियरिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग टुवर्ड द इंजीनियरिंग, सो प्लीज़ गो टुवर्ड दिस कॉलेजेस। ऑल्दो द फीस इज़ हाई बट वी कैन कंप्रोमाइज। ठीक है, सो लेट इट बी गाइस। सो हम अगले वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें और हम डिस्कस करेंगे अगले कॉलेजेस के बारे में जो कम रैंक पे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए हैं अभी रिसेंट जो JEE एग्जामिनेशन हुआ है। सो सेकेंड थिंग, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको मिलेगा। आपको कोई इशू होता है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, यू कैन जस्ट टॉक टू अस। आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी व्यूअर्स है, कोई भी है, आप शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट बाकी बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर के कम परसेंटाइल ही आते हैं और उन्हें कॉलेजेस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे वो कॉलेजेस पता कर सकें। सो आई होप यू ऑल आर डन विद दिस. So bye everyone. I will meet soon with another video on low percentile colleges. So thank you very much. Subscribe the channel of CJN Group and all the best for your next career.